अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 जो कि रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटेड है, इसमें हम बात करेंगे रेंज 7 क्या होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन या मेयारी इनहराफ क्या होता है, और इसके अलावा वेरिएंस यानी कि तगय्युर जो है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले रेंज की डेफिनेशन की मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसके अंदर भी रेंज इस्तेमाल हो रही है। तो रेंज होती क्या है? रेंज जो है ये एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन होती है। ठीक है, बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ डाटा सेट। इसे आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई डाटा सेट दिया हुआ है, कुछ इस तरह से डाटा दिया हुआ है, तो आप सबसे बड़ी मद लें, सबसे बड़ी वैल्यू लें और माइनस कर दें सबसे छोटी वैल्यू उसमें से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल आएगी? रेंज निकल आएगी, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। ठीक है, तो ये आपके पास रेंज होगी। ठीक है जी, फिर इसके बाद बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की कि स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मेयारी इनहराफ क्या होता है। मेयारी इनहराफ ये होता है जी द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द, ये आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें एक्स आई होगा आपके पास, आई जो है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हों ये कुछ इस तरह से वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आ जाएगी। मैं अभी फार्मूला आपको लिख के दूंगा, तो ये बआसानी आप जो है वो समझ जाएंगे। रेंज के लिए हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा जी? ये मैंने अभी आपको बताया कि ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान डिफरेंस होता है। तो ये एक्स मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा और माइनस एक्स मिनिमम हो जाएगा। ये एक्स मिनिमम का मतलब, ये मैक्सिमम का ये मतलब होता है कि आपने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, और मिनिमम का ये मतलब है कि आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो जो आपके पास इस डाटा सेट के अंदर जो गिवन जो भी होगा उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी माइनस सबसे छोटी वैल्यू, तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। ये तब होगा जब आपको अनग्रुप डाटा दिया गया होगा। अगर डाटा जो है वो आपके पास ग्रुप डाटा है यानी कि ग्रुप की शक्ल में दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे? तब आपने जो रेंज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए जरूरी होगा कि आप क्लास बाउंड्रीज पहले बना लें। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी? एक क्लास, अगर मेरे पास जो क्लास मैं कहता हूँ कि ये 10 से लेकर जो है ये 19 तक है, तो क्लास बाउंड्रीज बनाने का ये इस तरह बनाते होते हैं कि जो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी उसमें 0.5 जो है वो माइनस कर देते हैं, और जो अपर होगी उसमें 0.5 क्या कर देंगे? प्लस कर दें। जब इसमें से कुछ माइनस करेंगे 0.5, तो ये आपके पास आएगा 9.5, और फिर इसके बाद इसमें प्लस करने हैं तो ये 19.5 आएगा। तो ये आपके पास क्या होगी? इस क्लास की क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। ठीक है जी, तो रेंज की मैं बात कर रहा था। रेंज में जब आपके पास ग्रुप डाटा आ जाएगा तो रेंज यानी कि वहां भी बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू होगी, लेकिन वो हमें क्लास के अंदर बात करेंगे कि सब रेंज की जब बात होगी और ग्रुप डाटा होगा। हम क्वेश्चन भी देखेंगे उसके अंदर एक्सरसाइज में, उसमें ये दिया हुआ है कि अपर क्लास बाउंड्री आपने लेनी है किसकी? लास्ट ग्रुप, जो आपके पास आखिरी जो क्लासेस बन रही होंगी, आखिरी जो ग्रुप बन रहा होगा उसकी आपने अपर क्लास बाउंड्री ले लेनी है और माइनस कर देना है। और माइनस क्या करना है कि इसमें आपने लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है फर्स्ट क्लास की, जो पहली क्लास आपको दी गई होगी। क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आपको आसानी समझ आएगी जी। ये रेंज एक्स में मैक्सिमम है माइनस एक्स मिनिमम है, या से हम एक्स मैन या एक्स जो है वो 0 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने रेंज की है वो डेफिनेशन दिया, याद रखनी। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इसको हम जी एस से जाहिर करते हैं। तो ये होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश। ठीक है जी, एक्स बार भी से कर सकते हैं, ओवर एन आ जाएगा। तो इसका हमने क्या करना है? इसका स्क्वायर लेना है। तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा ऑफ द मीन। ये मीन आपके पास क्या है? ये आपके मीन है एक्स। आपने ये लेना होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। स्क्वायर डेविएशन होगी। ठीक है, तो आपने इनको ऑब्जर्वेशंस लेनी है, इनमें से स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया। तो आप इसमें से एक्स को वैल्यूज होंगी माइनस एक्स, ये मीन अरिथमेटिक मीन जिसे मीन कहा जाता है। फिर एन जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी उस पर डिवाइड करने के तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, रेंज चूंकि ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो ये बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले आप ऐसा करें कि कोई सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो ले लें। सबसे बड़ी जो वैल्यू जो है वो एक्स मैक्सिमम जो होगी वो क्या होगी? एक्स मैक्सिमम आपके पास मौजूद है, ये 15,000 दिया गया होगा। इसके बाद एक्स मिनिमम जो है वो क्या है? एक्स मिनिमम आप देख सकते हैं कि 11,500 है। तो
अब आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज के लिए फार्मूला ऊपर दिया हुआ है, तो एक्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 15,000, फिर इसके बाद 11 फिर 500 आ जाएगा। तो अगर आप 15,000 में से 11,500 माइनस कर दें तो ये आपके पास क्या आएगा 3,500। तो ये रेंज होगी। अब हमने बात करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि एक तो हमने क्या करना है एक्स वैल्यूज देखते हैं कि वो क्या है। एक्स ये आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप एक तरतीब के साथ जो है वो लिख लें। उसके लिए आपको जो है वो ये ग्रुप की शक्ल में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 11,500 है, फिर इसके बाद आ जाता है जी 12,400, और फिर इसके बाद है 14,500 और 14,800, फिर इसके बाद है ये 15,000। ठीक है जी, ये था आपके पास एक्स। अब आपने मालूम क्या करना है, पहले ये वैल्यू चाहिए हमें। इस वैल्यू के लिए हम पहले x माइनस एक्स ये जो बार दिया हुआ है या डैश जो है इसके मालूम करेंगे। ठीक है, उसके लिए यानी कि ये मीन है तो हम पहले ये वैल्यू मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमें ये चाहिए, तो इस वैल्यू के लिए सिग्मा एक्स डैश जो है या मीनिंग वैल्यू है, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि सिग्मा एक्स ओवर एन हम ले लें पहले। तो सिग्मा एक्स ओवर एन क्या होगा जी, देखें इन सबको जमा करें। 11,500 है प्लस 12,400 है, फिर इसके बाद है जी प्लस 14,500, फिर इसके बाद 14,800 है, और फिर प्लस जो है 15,000 आ जाता है। ठीक है जी, और इसको हमने 1 2 3 4 5 तो इसको 5 पे डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंस आता है ये आंस आता है जी 6,8,200। ठीक है जी, तो ओवर 5 इसको जब हम 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 13,640। ये आंसर किसका आ गया जी, ये अरिथमेटिक मीन हमारे पास मौजूद है। x माइनस जो आपके पास x बार जो हो जाएगा वो अब 11,500 माइनस आप करेंगे 13,640। ठीक है जी, इसी तरह 12,400 माइनस आप करेंगे ये 13,640, और इसी तरह से 14,500 माइनस जो है वो जब 364 कर देंगे तो ये इस कुछ आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। मैंने जो कि सॉल्व किया हुआ है आप भी कैलकुलेटर के हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। -2140 आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1240 आ जाएगा, और जब इसको जो है वो 13,640 में से निकाल देंगे तो ये आपके पास 1360 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये आपने 14,800 माइनस 13,640 जो है ये जब आप करेंगे तो ये आपके पास आंसर आता है जी 860, और इसका 15,000 माइनस 13,640 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1160। जी, अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने इसका क्या लेना है जी, स्केयर लेना है। ठीक है जी, तो स्केयर के लिए क्या जरूरी होगा, अब स्केयर आपने लेना है तो कैलकुलेटर की तो अवश्य जरूरत पड़ेगी आपको। -21,440 है तो स्केयर में माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2440 इसका स्केयर जो है वो आपके पास आ जाता है जी 45,79,600। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका जो स्केयर है वो आपके पास 1539 और 37,600 आएगा जी, और 1360 है इसका जब हम स्केयर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 18,49,600, और 860 है इसका स्केयर लिया तो ये 73,90,600 आएगा, और फिर इसके बाद 13,45,600 आ जाएगा जी। अब आपने चूंकि आपको सिग्मा चाहिए, देखिए x माइनस एक्स डैश इसका स्केयर है ओवर n, तो अब आपने इन सबको जो है वो जमा करना है। जब आप इनको जमा करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 100,052। ठीक है, ये 1000 आएगा जी। इसमें अगर आप यहाँ मैं अब स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने जा रहा हूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 52,000 है ओवर n आपके पास 5 है, इसका चूंकि आपने स्क्वायर रूट लेना है तो इसको अब आप डिवाइड करके जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1470.8 समथिंग जो है वो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी। ये थी स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको कह दें कि आपने वेरिएंस मालूम करना है तो वेरिएंस का बहुत ही आसान फार्मूला है कि ये जो स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाएगा तो ये क्या आपके पास किसका फार्मूला बन जाएगा, वेरिएंस का। और वेरिएंस को किससे ज़ाहिर किया जाता है, ये स्क्वायर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, VAR यानी कि वेरिएंस लिखा जा सकता है, इसे तगय्युर कहा जाता है। अब इसके बाद हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है इसका,
वो उसने कहा कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है और आपको दिया हुआ है उसने 938898 9 18 तो आपने क्या करना है, इसको इसको भी आपने इस तरह से जदवल बना लेना है 9 8 8 इस तरह 13 और फिर आपने क्या करना है जी एक्स मीन लेना है इसका, हम सबको जमा करके एन पे डिवाइड कर देंगे। फिर आपने एक्स माइनस ये एक्स बार जो है इसमें एक्स माइनस एक्स बार कर देना है। फिर आपने क्या करना है, उस जो आपके पास आंसर आया होगा उसका स्क्वायर लेना है और उनका आपने सम निकाल लेना है, समेशन, क्योंकि ये समेशन जो होती है ये सम होता है जी। ये जब आप समेशन निकाल लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको पता है, इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का दी, वो भी जो है उसमें रेंज फाइंड आउट करनी है, उसमें उसमें ग्रुप डाटा की शक्ल में जो है वो फाइंड आउट करके उसे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 7 के ऊपर बात करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो कहता है कि आपने फ्रॉम फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज, ये जो है उसने परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स जो है उसने बताया हुआ है, तो आपने रेंज फाइंड आउट करके उसे देनी है किसी तरह से। तो देखें रेंज के लिए मैंने कहा था अगर आपको ग्रुप डाटा आ जाए तो उसके लिए फार्मूला होगा, रेंज का फार्मूला क्या हो जाएगा था अभी कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास माइनस हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, तो हमें क्या ज़रूरत होगी, अब हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, क्लास बाउंड्रीज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जी। तो क्लास बाउंड्रीज मैंने बताया लेक्चर के शुरू में कि आपने जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी फर्स्ट की, उसमें आपने क्या करना है 0.5 जो है वो प्लस कर देना है, माइनस कर देना है, और फिर जो है दूसरा है उसमें 0.5 जो है वो प्लस कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 30.5 और ये 40.5 हो जाएगा, और फिर 40.5 से लेकर कहाँ तक जाएगा जी, ये आपके पास 50.5 तक चला जाएगा, और ये 50.5 से कहाँ तक जाएगा जी 60.5 तक, और ये 60.5 से कहाँ तक जाएगा, ये आपके पास चला जाएगा 70.5 तक, और ये 70.5 से लेकर 75.5 तक जाएगा जी। तो ये आपके पास ये वैल्यू। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि जो अपर बाउंड्री होगी लास्ट क्लास की, ये लोअर बाउंड्री है, ये जो है वो अपर बाउंड्री है। ठीक है जी, तो अपर बाउंड्री लास्ट क्लास ये बनती है आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगी 75.5 माइनस लोअर बाउंड्री आपने ये फर्स्ट क्लास की लेनी, तो ये आ जाएगा 30.5। तो अब 75.5 है, तो इसमें से आपने क्या माइनस करना है जी 30.5 माइनस जो है वो कर दें, तो ये आपके पास क्या बनता है जी 45 जो है वहाँ से आ जाएगा। तो ये रेंज क्या आ गई इसकी 45। तो ये था जी क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, ये था 6.3 एक्सरसाइज के ऊपर एक लेक्चर छोटा सा हमारा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे चैप्टर नंबर 7 के कुछ एक्सरसाइज के साथ उसके कुछ क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।